हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एड्रीनो की सीरीज़ बना रहे हैं, एड्रीनो प्रोग्रामिंग सीरीज़। ओके, हमारे पहले वाले वीडियो में हमने एड्रीनो ऊनो और नैनो इन दो बोर्ड्स के ऊपर ब्लिंकिंग एलईडी वाला स्केच अपलोड किया था। तो ये हमारा ऊनो बोर्ड है और ये हमारा नैनो बोर्ड है, जिसके ऊपर हमने सेम प्रोग्राम को रन किया था। ये अभी कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है, बट हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था कैसे अपलोड करना है। अभी ये वाले वीडियो के अंदर हम लोग यही स्केच यानी यही प्रोग्राम जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ब्लिंकिंग एलईडी वाला, इसको हम अपलोड करने वाले हैं इस बोर्ड पे। ये बोर्ड है ESP32। ओके, ESP32 एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टीवीए, हाँ वैसे ही कई सारे वेरिएंट्स, इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। ओके, इसके कई सारे वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पर कैमरा भी आता है, एक आता है जिसमें कैमरा आता है, एक आता है जिसमें एलसीडी आती है, एक आता है जिसके अंदर ये ESP32 की सिर्फ चिप नैनो के बोर्ड के ऊपर आती है, तो वो नैनो ESP32 कहलाता है। तो ऐसे कई सारे इसके वेरिएंट्स अवेलेबल है ESP32 चिप के साथ में। और ये जो है ये बेसिक बोर्ड है ESP32 के साथ में, और इसका नाम है ESP32 डेव किट। ओके, और जो चिप के ऊपर नाम लिखा हुआ आता है वो है वाईफाई ESP Vroom 32। ओके, इस चिप के अंदर खास बात क्या है? इस चिप के अंदर खास बात यह है कि ये एक ब्लूटूथ एंड वाईफाई इनेबल्ड चिप है। हाँ, सही सुना आपने, इसके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों है। और इसकी जो रेट है, यानी अगर मार्केट में आप खरीदेंगे इसको, तो ये मिलता भी काफ़ी सस्ता है, यानी अराउंड 400, 450 या 500 की रेंज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। यानी यूजुअली कोई सी भी साइट के ऊपर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी और साइट्स हैं, उनके ऊपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये। अब ये चिप कंपैरेटिवली साइज के अंदर यानी नैनो से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, और ऊनो वाले बोर्ड से बहुत ज़्यादा छोटी है। बट बेनिफिट्स और फीचर्स इस चिप के अंदर इन दोनों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो बॉड रेट है वो भी ज़्यादा है। अभी बॉड रेट क्या होता है? बॉड रेट होता है एक किस स्पीड पर या कितने सिग्नल्स हम ट्रांसमिट कर सकते हैं इस चिप के थ्रू। ओके, अभी ये इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए, और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा और आगे बताता हूँ। अभी हमारा टारगेट ये है कि हमको यही वाला जो प्रोग्राम है, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ब्लिंकिंग एलईडी, ये वाला प्रोग्राम हमें इस ESP32 के अंदर अपलोड करना है। अब मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था, अगर कोई से भी बोर्ड के ऊपर हमें सेम कोई भी प्रोग्राम अपलोड करना है तो हमें प्लेटफॉर्म INI के अंदर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को उसकी एंट्री करनी पड़ती है। अब ये एंट्री कहाँ से लेकर आए हम? अब इसकी एंट्री लाने के लिए हम वापस चलते हैं प्लेटफॉर्म INI की साइट के ऊपर, प्लेटफॉर्म IO की साइट के ऊपर। ओके, प्लेटफॉर्म IO की साइट पे जाके हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में जाके हम यहाँ पे बोर्ड्स सेक्शन है, हम उसमें जाएंगे, और बोर्ड्स में जाके हम Ctrl+F करेंगे ESP32 डेव किट। ओके, अगर मैं ये डेव किट नहीं लिखता हूँ, सिर्फ ESP32 लिखता हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर 80 अकरेंसेज हैं इस चिप की। यानी इस चिप को यूज करते हुए 80 बोर्ड्स बने हुए हैं, और हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, लेकिन यानी आप ये समझ सकते हैं कि कितनी पॉपुलर चिप है ये। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है ESP32 कैम, ये वो वाला चिप है जिसके मैं जिसका बारे में अभी बात कर रहा था, और इसके अलावा बहुत सारी हैं। तो अभी हमें जो यूज कर रहे हैं वो ये है ESP32 डेव किट V1। अब मार्केट में आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब आपको कैसे पहचानना है? अगर आपके पास सेम यही वाला चिप है, ठीक है, अब मैं इसकी स्क्रीनशॉट अभी दिखाऊंगा इस चिप का, इस पे जो लिखा हुआ है, तो आपको उस केस में डेव किट यूज करना है। और अगर आप कोई और खरीदें
यानी कोई और बोर्ड खरीदें जिसके ऊपर ESP32 है, तो आपको उसका चिप का नंबर पता होगा। चिप का नंबर नहीं पता है तो एटलीस्ट उस चिप के ऊपर देख के आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर नाउ लेट्स ओपन दिस। इसको हम ओपन करने के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये हम कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करते हैं। ये कॉपी करने के बाद हम इधर जाके प्लेटफॉर्म INI फाइल में जाके सेव कर देते हैं। और मुझे सेव करना है साथ में ये फ्रेमवर्क, ठीक है। ये फ्रेमवर्क भी हम सेव कर देते हैं। और एक सेकेंड, सेव कर दिया। अब क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट जो हमने लिखा है, ये एक यानी ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा यही रखना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड के तौर पे जो ये लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ भी नाम देना चाहूँ तो वो नाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक प्लेस होल्डर है, जस्ट ये समझने के लिए कभी हमें यूज़ करना हो तो हम उसके जगह पे इसको रख सकते हैं। तो मैं इसका इतना बड़ा नाम नहीं रख के इसका छोटा नाम कर देता हूँ ESP32। वैसे कोई फ़र्क नहीं आता इसको अगर मैं चेंज ना करूँ, तो बस ये है कि मैं आगे जो कुछ कमांड्स यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको इस बार बटन्स के थ्रू अपलोड नहीं करके टर्मिनल के थ्रू अपलोड करूँगा, ओके। बटन्स पे भी करके देख लेंगे, लेकिन टर्मिनल के थ्रू मैं कुछ कमांड्स दिखाऊंगा, वहाँ पे मेरे को ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये इसका नाम छोटा कर रहा हूँ, ओके। अब मैंने इसको नाम को छोटा कर दिया। अब पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया। अब एक इस बोर्ड में ESP32 बोर्ड में और नैनो और ऊनो बोर्ड में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनकी जो रिफ्रेश रेट है वो बहुत डिफरेंट है। इसकी रिफ्रेश रेट या बॉड रेट हम जैसे बोलते हैं, सीरियल मॉनिटर बॉड रेट, वो है 9600, यानी ऊनो और नैनो की सिर्फ 9000, हाँ जी 9600 है, और इसकी है 1,15,200, ठीक है। अब ये क्योंकि इन दोनों की डिफरेंट है, तो हमें यहाँ पर इसके बारे में ये भी लिखना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि जो मॉनिटर रेट है या तो ये मॉनिटर स्पीड जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्लेटफॉर्म IO के अंदर या और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स में बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है 9600, क्योंकि वो बहुत कॉमन है। लेकिन क्योंकि अब हम दो ऐसे बोर्ड यूज़ करने जा रहे हैं जिनकी वैल्यूज़ मॉनिटर स्पीड डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेना चाहिए ताकि ये इन्वायरमेंट में सेट हो सके, ठीक है। और ESP32 के लिए मैं इसकी स्पीड रखूँगा 115200। अब अगर हम कल को ये स्पीड गलत दे देते हैं तो क्या होगा, हम वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए तो हम ये रखते हैं, एक बार सही से चलाएंगे और एक बार जो दिमाग में जो उपद्रवी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि ये कर दिया तो क्या होगा, वो कर दिया तो क्या होगा, तो वो भी करके देखेंगे। अब चलते हैं इधर। अब प्रोग्राम में आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे भी मॉनिटर स्पीड सेट है। अब यहाँ पे भी हमें मॉनिटर स्पीड रखनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे मैंने देखा है यूजुअली कि यहाँ पे हम कुछ भी सेट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क मेन यहाँ से पड़ता है, और यहाँ से भी हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि इसको चेंज करना हो तो हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, लेकिन फिर भी अगर सब जगह सेम वैल्यू रखी जाए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे सेम वैल्यू रखने के लिए अब एक ही प्रोग्राम को दो जगहों पे लोड करना है, और अगर एक साथ करना हो और यहाँ पे वैल्यू भी सेम रखनी पड़े तो हम क्या करेंगे, उस केस में यहाँ पे लगाएंगे हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि अगर ये हो तो ये वैल्यू, अगर ये हो तो ये वैल्यू, ठीक है। हमें इस तरह का एक कंडीशन ऐड करनी है यहाँ पे, और वो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा ये लॉजिक लगा देंगे, यानी इफ कंडीशन लगाइए, अगर एड्रीनो आर्किटेक्चर का ESP32 बोर्ड है तो मॉनिटर स्पीड हो जाए 1,15,200, और वरना यानी एल्स अगर ये आर्किटेक्चर नहीं है तो इसकी स्पीड हो जाए 9,600, ओके। अब हम सेम बोर्ड के यानी सेम कोड को अपलोड करते हैं, लेकिन अब सेम कोड को यार हमने ऊनो पे देख ही लिया, नैनो पे देख ही लिया,
अब क्यों इन दोनों पे वापस से करना, तो एक को नैनो को हम कमेंट आउट कर देते हैं और सिर्फ ऊनो और ESP32 इन दो पे करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसको बिल्ड और कंपाइल कर लेते हैं। तो ये कंपाइलेशन के अंदर ESP32 यूजुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा और अपलोड में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसकी लाइब्रेरीज थोड़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्ड होने में सिर्फ 2 सेकंड लिया है, लेकिन ESP32 के लिए कोड को बिल्ड होने में 11 सेकंड लगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं इसके साथ। तो मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर एक लाल लाइट जल गई है और एक ब्लू लाइट जल रही है। तो इसमें ऑलरेडी इसमें कोड अपलोडेड है ब्लिंकिंग LED वाला। ठीक है, हम वैल्यूज चेंज कर देंगे कि कितनी देर में ब्लिंक करना है। अब रेड लाइट बताती है कि ये पावर्ड ऑन है। ठीक है, और ब्लू लाइट बता रही है कि ये LED है जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमें कितनी देर में इसको अपलोड करना है, कितनी देर में यानी हाई करना है और लो करना है। तो सबसे पहले हम चल गए इस वैल्यू को चेंज करते हैं। अभी ये 2 सेकंड हो रखी है, यानी आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्लो 2-2 सेकंड में ब्लिंक कर रहा है। और सेम वे में ऊनो बोर्ड जो है वो भी 2-2 सेकंड में ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब हम इन दोनों के लिए इस वैल्यू को चेंज करके 100 मिली सेकेंड ही कर देते हैं ताकि ये बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक करे और बिल्ड कर लेते हैं जल्दी से। इसके बाद हम यहाँ पे ये हो चुका है बिल्ड और ये है बोर्ड्स दोनों आपके सामने। ठीक है, और हम इसे करते हैं अपलोड। तो ये मैंने बटन दबा दिया अपलोड का। तो ये हो रहा है ऊनो अपलोड, अब हो रहा है ESP32 अपलोड। अब आप देख सकते हैं ऊनो की जो लाइट है वो इमीडिएटली बहुत फास्ट ब्लिंक कर रही है। ठीक है, और ये ESP32 हो गया है फेल। तो फेल टू कनेक्ट हो गया है पॉसिबल सीरियल नॉइज और करप्शन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि हमारा कोई कोड खराब है या प्रॉब्लम है, बस ये इस बार कनेक्ट नहीं हो पाया। एक बार हम फिर से अपलोड करते हैं एक बार के लिए। ओके, ये फिर से फेल हो रहा है। अगर इस तरह से अगर बार बार कभी फेल हो तो उस केस में क्या करना, एक बार के लिए एक और बोर्ड यानी मल्टीपल बोर्ड जो हैं उनको आप डिसेबल कर देना, सिर्फ एक बोर्ड को इनेबल रखना, यानी ESP32 इनेबल्ड है, बाकी दूसरे बोर्ड्स को हमने डिसेबल कर दिया। और अब इस बार एक बार क्लीन भी कर लेते हैं, क्लीन करके फिर अपलोड करते हैं। ये एक्चुअल में ऑड है, कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? कनेक्ट नहीं कर रहा है, फिर से अपलोड करते हैं। और तो कुछ है नहीं, मॉनिटर स्पीड ही हम लिखा करते हैं। फिर से लेट्स अपलोड। एक बार फिर से अपलोड करते हैं। एक
काम करते हैं, एक बार उनो को डिस्कनेक्ट ही कर देते हैं, और उनो को हमने कर दिया डिस्कनेक्ट, और सिर्फ ESP32 है कनेक्टेड, और फिर बिल्ड करते हैं। ठीक है, उनो को डिस्कनेक्ट कर दिया है और ESP32 पे बिल्ड करके अपलोड कर रहे हैं। अब ये देखो अपलोड होने लग गया इस बार। तो कई बार ये अटक जाता है, अपलोड नहीं हो रहा था, तो हम एक बोर्ड को हटा सकते हैं और ये अपलोड हो जाता है। तो ठीक है, अभी ये अपलोड हो चुका है। अब इस बार ये अपलोड हो गया, तो इस बार दोनों बोर्ड्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं और फिर से अपलोड करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से अपलोड कर देते हैं, इस बार हो सकता है एक साथ ही काम कर जाए। देखो इस बार अपलोड हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा इस बार तो मैंने एक ही लिखा हुआ था, तो इसको भी इनेबल करते हैं और फिर से अपलोड करते हैं। तो ये ओनो अपलोड हो गया, अब ESP32 हो रहा है। इस बार ESP32 भी अपलोड हो रहा है। तो कई बार ये कनेक्शन का इशू आ जाता है ना, तो हमें एक को डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए। अभी आपने देखा कि ऊनो पे अपलोड होने के लिए सिर्फ 4 सेकंड लगे हैं, लेकिन ESP32 पे अपलोड होने के लिए 13 सेकंड लगे हैं। ठीक है, और अब दोनों LEDs को आप देखो, ऊनो की LED और ESP32 की LED दोनों बहुत क्विकली ब्लिंक कर रही हैं। ठीक है, तो यानी हमारा कोड तो अपलोड हो गया। अब हम देखते हैं कि ये कोड जब हम अपलोड कर चुके हैं, अब मुझे देखना है सीरियल मॉनिटर। अब सीरियल मॉनिटर में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ बटन के थ्रू, तो ये कनेक्ट कर रहा है 9600 बॉड रेट के साथ में, यानी ये कनेक्ट कर रहा है ऊनो मशीन को। बाय डिफॉल्ट ये ऊनो को कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है शायद इसलिए, बट जो भी है ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा है चूज करने के लिए। तो ये सिर्फ ऊनो को डिस्प्ले कर रहा है और ऊनो का जो आउटपुट है वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके, और ऊनो का आउटपुट 9600 पे है, ये हमने डिफाइन कर रखा है। अगर हम डिफाइन भी नहीं करते हैं ये तो भी चलेगा, क्योंकि बॉड रेट, डिफॉल्ट बॉड रेट प्रोग्राम के अंदर यानी कि प्लेटफॉर्म आईओ के अंदर भी ये डिफाइंड है, यानी ये 9600 ही है। अब अगर हम ESP32 को कनेक्ट करें तो इसको हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी अगर दो बोर्ड्स कनेक्टेड हैं और हम बटन के थ्रू इसको क्लिक करके हम कनेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली तो मैं नहीं कर पा रहा। हो सकता है कोई और भी तरीका हो, तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना। लेकिन मेरे पास जो दूसरा तरीका है जो मुझे पता है वो ये है कि मैं कमांड लाइन के थ्रू यानी टर्मिनल के थ्रू मैं कमांड देके कनेक्ट कर सकता हूँ। तो तरीका ये है कि टर्मिनल खोलो, यहाँ पे एक टर्मिनल का भी बटन है, हम टर्मिनल ओपन करते हैं और ये उसी फोल्डर पे ओपन हो जाता है जहाँ पर ये मेरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी जहाँ पर ये प्रोग्राम है वहाँ पे जाके मुझे टाइप करना है प्लेटफॉर्म IO डिवाइस मॉनिटर -E, और ये तो ऊनो के लिए है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे को ऊनो को थोड़ा ना मॉनिटर करना है, मुझे मॉनिटर करना है ESP32 को। तो ESP32, और मुझे बॉड रेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है, ये इन्वायरमेंट से ये पिक कर लेगा इस वैल्यू को। ठीक है, अब मैं जब इसको रन करूंगा इस कमांड को, तो ये देखिएगा ये कनेक्ट कर पा रहा है, LED ऑन एंड ऑफ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिफरेंट बॉड रेट के ऊपर कनेक्ट करूंगा इसको, तब ये देखना क्या होता है। अब मैं इसको यहाँ पे बॉड रेट मान लो चेंज कर देते हैं, 9600 कर देते हैं ESP32 के लिए। तो ये रिफ्रेश हो गया। इसका रिफ्रेश होने के बाद अगर मैं यहाँ पर ESP32 की बॉड रेट चेंज कर देता हूँ तो ये इसको समझ ही नहीं पा रहा है। ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है ये सीरियल मॉनिटर के ऊपर ये समझ नहीं पा रहा है कि ये आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि इसकी बॉड रेट ये एक्सपेक्ट कर रहा है 9600, लेकिन जो डिवाइस जो है वो सेंड कर रही है 1,15,200 के ऊपर। ठीक है,
तो ये जब मिसमैच हो जाता है तो ये सीरियल मॉनिटर पे हम समझ नहीं सकते। यानी बात ये है कि एक बंदा बोल रहा है इंग्लिश और एक बंदा बोल रहा है या ऐसे नहीं बात करें तो मान लो एक बंदे ने मान लो सिग्नल, दो बंदों ने आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सिग्नल रखा है कि विस्लिंग का, ठीक है, वो विसल करेंगे तब एक दूसरे को आपस में कनेक्शन कर पाएंगे। लेकिन एक बंदा विसल की जगह पे वो चिल्ला रहा है, अगर वो चिल्ला रहा है तो दूसरे को समझ में नहीं आएगा वो चिल्ला क्यों रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो विसल करे तब वो उसको डेटा भेजेगा, लेकिन वो विसल कर ही नहीं रहा, वो चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है, एक भेज रहा है अलग बॉर्डर रेट पे और एक रिसीव करने की कोशिश कर रहा है डिफरेंट बॉर्डर रेट पे, तो वो कुछ रिसीव नहीं कर पा रहा है, जो भी वो रिसीव कर रहा है वो गार्बेज है। तो अब इसको हम स्टॉप करते हैं। और यहाँ पर ये अगर मैंने भले ही यहाँ पे गलत वैल्यू भी दे दी हो, यहाँ पे मैंने गलत वैल्यू दे दी है, तो हम भी तब भी इसको ओवरराइड कर सकते हैं कमांड लाइन के थ्रू। वो मैं दिखाता हूँ, ये कमांड है, यहाँ पर हम टाइप करेंगे -b और बॉर्डर रेट पास कर देंगे 115200 और एंटर मारेंगे। अब ये मेरे को आउटपुट प्रॉपर आने लगा कि एलईडी इज ऑन, एलईडी इज ऑफ आने लगा, करेक्ट। तो यानी अब बोर्ड जो सेंड कर रहा है, जिस बॉर्डर रेट के ऊपर वो सेंड कर रहा है, मैं उसी बॉर्डर रेट के ऊपर रिसीव कर रहा हूँ। यानी हम सेम चैनल के ऊपर या सेम स्पीड के ऊपर, मॉनिटर स्पीड के ऊपर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम बात कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं एक दूसरे को। अगर हमारी स्पीड अलग अलग होगी हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये रीजन था मुझे बताने का कि ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था कि यहाँ पर मॉनिटर स्पीड ESP32 बोर्ड के लिए डिफरेंट होती है। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर हम 9600 डाल देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम तो अपलोड हो जाता, लाइट ब्लिंक भी करने लगती है, लेकिन आपको सीरियल मॉनिटर पे कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बोर्ड्स की जो मॉनिटर स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये पता कहाँ से करें, ये इस साइट के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपल से ही गूगल कर सकते हैं। गूगल में अगर आप ढालेंगे ESP32 सीरियल बॉर्डर रेट, तो इमीडिएटली पहली लाइन पे लिखा हुआ आ गया कि डिफॉल्ट बॉर्डर रेट फॉर ESP32 इज 115200, ओके। और अगर ऊनो का डालेंगे तो वो लिखा हुआ आ गया कि द डिफॉल्ट बॉर्डर रेट फॉर एंड्रॉइड आर्डिनो इज 9600 पर सेकेंड, ठीक है। और अगर हम बॉर्डर रेट भी देखना चाहें कि क्या होता है, तो बॉर्डर रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल चेंजेस दैट अकर पर सेकेंड व्हेन पासिंग थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। तो वो नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ और हम रिसीव कर रहे हैं कुछ, तो वो इसलिए समझ नहीं पाते। तो उन दोनों को, सेंडर एंड रिसीवर को, दोनों को सेम बॉर्डर रेट के ऊपर सेंड और रिसीव करना होगा, करेक्ट। सो मेरे को लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने सेम प्रोग्राम को ऊनो बोर्ड पे, नैनो बोर्ड पे और ESP32 बोर्ड पे अपलोड करके देख लिया। और ESP32 बोर्ड पे अपलोड करने से हमने ये देखा कि बॉर्डर रेट का कंसेप्ट क्या है। ऐसे ही अगर ये कोई भी प्रोग्राम आप बनाते हैं और डिफरेंट बोर्ड्स पे अपलोड करते हैं, तो आपको उस बोर्ड के हिसाब से अपनी बॉर्डर रेट सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे लगता है ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट्स में डालिए, और मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करूँगा अगर हो सकता है तो। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।